गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एडमिन बिल्डिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एडमिन बिल्डिंग G+10। 10 फ्लोर के हम लोग एक बिल्डिंग लेंगे और इसकी हम लोग एनालिसिस एंड डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ई-टैब्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर्स को जब आपको एनालिसिस एंड डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले आपको आर्किटेक्चर जो होते हैं उससे आपको एक आर्किटेक्चरल प्लान मिलता है। तो ये देखिए, जनरली ये क्या है, तो ये आर्किटेक्चरल प्लान है। ओके, ये पूरी क्या है, ये आर्किटेक्चरल, आप देख सकते हो ये आर्किटेक्चरल प्लान है। ओके, ये पूरी आपकी आर्किटेक्चरल प्लान है। तो इस आर्किटेक्चरल प्लान में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखो रिसेप्शंस हैं, वेटिंग रूम है, यहाँ पर मीटिंग रूम है, यहाँ पे हेड ऑफिस है, यहाँ पे कॉरिडोर है, यहाँ पर केबिन दी गई है, यहाँ पे रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर आपकी एडमिन एंड अकाउंट्स सेक्शंस हैं, यहाँ पर फीमेल टॉयलेट एंड मेल टॉयलेट है, यहाँ पे पीएच टॉयलेट है एंड यहाँ पे पेंट्री है और इस जगह पे स्टेयर है। तो सबसे पहले आपको जब भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिलेगा तो सबसे पहले थ्रू आउट उसको स्टडी करनी पड़ती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब बहुत सारी चीज़ क्या होती है कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए नीड नहीं होती, जैसे ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ को डायरेक्टली आपको क्या करना है, डिलीट मारते जाना है। जो चीज़ स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए नीड नहीं है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग वो थोड़ा सा एस्थेटिक पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर सोफ़ा फिट कर देते हैं, वहाँ पर ये, तो वो सब बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो आपको नीड नहीं है, वहाँ आपको सिर्फ बीम की नीड होती है। ओके, तो ये सब चीज़ को इस तरह से डिलीट करके, तो जब आप पूरा डिलीट कर दोगे तो आप इस तरह से प्लान आपको दिखेगी। अब इससे आपको क्या करना है, इसी प्लान से आपको स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान बनानी है। तो जब स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान बनाओगे तो वो कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको आउटर साइड का लाइन क्रिएट करनी है और 230 mm का ऑफसेट देने के बाद आपको एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। तो वो इस तरह की दिखेगी। देखो जो मैंने बना लिया है, क्योंकि टाइम किलिंग ज़्यादा ना हो इसलिए मैं बना के, देखो इस तरह का ये देख रहे हो ना, ये जो वाइट लाइन है, तो इस तरह का वो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान हो जाएगी। जब स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान क्रिएट कर लोगे आप, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान करने के बाद फिर आपको सेंटर लाइन प्लान बनानी है। इसके बीच का जो येलो लाइन होती है ना, ये सेंटर लाइन प्लान है। तो आपको सेंटर लाइन प्लान बनानी है और इसी सेंटर लाइन प्लान को आपको सेव करना है और सेव करने के बाद फिर आपको ई टैब में क्या करना है, तो इसे इंपोर्ट करनी है। जब भी आप इसे सेव करोगे तो DXF फाइल में सेव करना है और सेव करने के बाद फिर आपको इसके क्या करना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ई टैब ओपन करनी है और ई टैब ओपन करने के बाद उसको वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पर ऑटोकैड खुली रही और वहाँ पर ई टैब में आप इंपोर्ट करोगे तो वो नहीं आएगा। तो जब भी याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर सेंटर लाइन बनाने के बाद उसे क्लोज नहीं करते हैं ऑटोकैड को, डायरेक्टली ई टैब में जाने के बाद उसको इंपोर्ट करने की ट्राई करते हैं, तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। जितनी बार भी आप ट्राई करते रहोगे वो इंपोर्ट होगा ही नहीं, वो एरर ही शो होगा आपका। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सेव करने के बाद DXF फाइल में इस फाइल को क्लोज कर देना है। ठीक है, आपको बंद कर देनी है और बंद करने के बाद आपको डायरेक्ट अब ई टैब पे आना है। तो देखो मैंने जब इंपोर्ट कर लिया तो इंपोर्ट करने के बाद ये इस तरह का दिख रहा है। क्लियर? अब क्या करना है यहाँ पर, अब इस तरह का जब दिखेगा आपको, तो अब आपको 1 by 1 क्या करना है, आपको यहाँ पर बीम प्रोवाइड करनी है, आपको कॉलम प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे शेयर वाल रहेगी वहाँ पे शेयर वाल, जैसे लिफ्ट है, जैसे इस जगह पे लिफ्ट है तो इस जगह पे शेयर वाल, ऐसे मैं पहले शेयर वाल को डिलीट कर देता हूँ तो इससे आपको आइडिया होगा। ओके, तो जनरली ये शेयर वाल को आप डिलीट मार लो पहले, क्योंकि जब डिलीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर ये पोर्शंस आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक बीम पहले क्रिएट कर लो, नॉर्मल बीम। उसके बाद ये मैंने बीम क्रिएट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बीम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी पहले बना हुआ था तो इसलिए शो हो रहा है, लेकिन अब कैसे बनाना है वो देखना। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह का प्लान आपको ये इंपोर्ट करना। कैसे इंपोर्ट करोगे, तो डायरेक्टली बस फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर DXF फाइल ऑफ फ्लोर प्लान, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी बिल्डिंग आप जहाँ जो भी रहेगा वहाँ पर आपको क्लिक करनी है, ओपन करनी है, तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा इस तरह का। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको 1 by 1 क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको बीम की साइज़ प्रोवाइड करनी है।
तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसे ये भी मैं डिलीट मार देता हूँ, शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ तो जिससे आपको भी थोड़ा ये होगा, एडवांटेजेस मिलेगी, ठीक है। तो सपोज़ M25 को मैं हटाओ, कोई ये नहीं है M25। तो सबसे पहले आपको ये मटेरियल में जानी है, ठीक है। और मटेरियल में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको राइट क्लिक करनी है, ऐड न्यू में जाना है। और यहाँ पे रीजन क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे आपको इंडिया देनी है, ओके। यहाँ पे मटेरियल टाइप में स्टील देनी, स्टील जब भी याद रखना कि जब आरसीसी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो स्टील नहीं लेना, रीबार लेनी है, ओके। तो मटेरियल टाइप में आपकी रीबार हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्या होगा, तो ये स्टैंडर्ड आपको नॉर्मल ही रहने देना। जैसे यहाँ पे जैसे आप इंडिया करोगे तो देखो इंडिया आ जाएगा, मटेरियल टाइप में आपको रीबार देनी है, स्टैंडर्ड इंडियन। और ग्रेड जनरली 3 तरह की यूज़ होती है, FE 250, FE 415 एंड FE 500 और FE 550। तो जिस तरह के भी स्टील नॉर्मली हम लोग जनरली FE 415 और FE 500 यूज़ करते हैं। तो वो करने के बाद आपको क्लिक करके सेव कर लोगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। देखो HYSD 415, सेकंड टाइम फिर करना तो HYSD 500 आएगा। उसी तरह से कॉन्क्रीट में क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे आप और ऐड न्यू में जाओगे और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की जगह पे इंडिया आप दोगे। मटेरियल टाइप में रीबार की जगह पे आप यहाँ पर कॉन्क्रीट दोगी, स्टैंडर्ड इंडियन और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, आपको जो भी ग्रेड यूज़ करनी है, M15, M20, M25, M30, M35, M40, जो भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ करनी है। तो नॉर्मली M25 लेना, तो M25 करने के बाद आप ओके करना, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको फ्रेम सेक्शंस, तो फ्रेम सेक्शंस के लिए आपको क्या करना है जनरली, तो फ्रेम सेक्शंस में आपको नॉर्मल इस पर क्लिक करनी है, ऐड न्यू फ्रेम में जानी है। यहाँ पर कॉन्क्रीट क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बीम की नेम लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ना बीम, पहले से लिखी हुई थी, मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे बीम के साइज़ लिखोगे 300, 500। मटेरियल पे जाओगे, यहाँ पर आप मटेरियल में आपको क्या यूज़ करना है, M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हो आप बीम में, तो वहाँ पे क्लिक करना। डेप्थ में हमेशा डेप्थ क्या होगी, तो बीम की जैसे आपने 300 × 500 लिया है तो 500 जो होती है बीम की डेप्थ होगी और 300 बीम की ब्रेथ होगी। हमेशा डेप्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी, बीम की डेप्थ हमेशा ज़्यादा होती है उसकी ब्रेथ से, ठीक है। ये पुट करने के बाद वैल्यू आपको मॉडिफाई शो रीबार में जानी है, यहाँ पर बीम पे क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल बार में HYSD 500 देनी है, कन्फाइनमेंट बार में आपको FE 415 देनी है और ओके क्लिक कर देना। तो ओके करने के बाद आपको इस तरह का आ जाएगा बीम का। उसी तरह से आपको कॉलम भी क्रिएट करनी है, सेम कॉलम की भी होगी, कॉलम में भी सेम पोजीशन दोगे, 500, 300, M25 दोगे, मॉडिफाई शोरी बार में यहाँ पर बीम की जगह पे आप कॉलम पे जाना है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार हमेशा मैक्सिमम एंड कन्फाइनमेंट बार 415 लेकर चलते हैं, ओके। यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ओके कर देना, तो इस तरह से आप क्रिएट हो गया, क्लियर। इसी तरह से अगर आपको स्लैब का करना है तो स्लैब पे क्लिक करना है, ऐड न्यू स्लैब सेक्शंस में जानी है, स्लैब की प्रॉपर्टी देनी है आपको। यहाँ पे देखो मैंने बना दिया था इसलिए स्लैब 150, तो यहाँ पे स्लैब 150 mm लिखना। स्लैब मटेरियल में यहाँ पर M25 देना और स्लैब की जो भी थिकनेस है, पहला नॉर्मल स्लैब हम लोग 150 mm का लेते हैं तो यहाँ पर आपको 150 दे देना, ओके कर देना, तो ये इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। सेकंड में OST क्या है, दैट इज़ ओवरहेड टैंक। जब भी आप G+10 का फ्लोर बनाओगे तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आपकी वाटर टैंक होगी, तो ओवरहेड वाटर टैंक। तो ओवरहेड वाटर टैंक की जो स्लैब होती है वो 200 mm मिनिमम हम लोग लेकर चलते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहीं पे जाना और सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद ओके कर देना, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। ST क्या है, दिस इज़ द स्टेयर स्लैब। स्टेयर के लिए क्या है, स्टेयर के लिए सेम प्रोसेस जाओगे, बस यहाँ पे याद रखना कि स्टेयर के केस में क्या होगी कि नॉर्मल में देखना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉर्मल जो स्लैब आपकी है, नॉर्मल स्लैब में देखो आप कि यहाँ पर जो आपने लिया है मॉडलिंग टाइप, ये शेल थिन लिया है, लेकिन इन द केस ऑफ स्टेयर स्लैब में ये मेम्ब्रेन में जाएगा, मॉडलिंग टाइप मेम्ब्रेन हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक कर देना, यूज़ स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लैब की थिकनेस हम लोग 200 mm लेकर चलते हैं, तो 200 क्लिक कर देना एंड ओके कर देना, तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाएगी, ओके। अब उसके बाद आपको अगर उस 10 फ्लोर की है तो ऑब्वियसली लिफ्ट होगा, तो लिफ्ट के लिए भी आपको क्या करना है, तो ये वाल सेक्शन में जानी है यहाँ पर और आपको ऐड न्यू वाल सेक्शंस में आपको क्रिएट कर देना प्रॉपर्टी नेम, जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया शेयर वाल 230 mm लिख देना, प्रॉपर्टी टाइप में स्पेसिफाइड रहने देना, वाल मटेरियल जो है वो M25 लेकर चलना ग्रेड, और यहाँ पे जितनी थिकनेस दिए हो आप 230 ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 230 देना, ओके कर देना, तो ये क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपको जनरली क्या करना है, सबसे पहले आपको साइज़ प्रोवाइड कर लेनी है।
अब G+10 फ्लोर के लिए है तो आप ऑब्वियसली हम लोग जनरली डक्टाइल डिटेलिंग में जाएंगे। अब डक्टाइल डिटेलिंग कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करनी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। डक्टाइल डिटेलिंग उसी जगह पे प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर जो जोन 4 और जोन 5 में रहेगी तो उस जगह पे हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर जोन 3 में है और उसकी हाइट 5 फ्लोर से ज़्यादा है तो उस जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये सपोज दैट ये बिल्डिंग जोन 3 में है और इसकी हाइट क्या है, 5 फ्लोर से ज़्यादा है, 10 फ्लोर है, तो इस जगह पे हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। तीसरा रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न ये है कि अगर कोई बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर वो जोन 3 में है और वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंस फैक्टर आई की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा लेकर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है। ओके। और फोर्थ केसेस क्या है, तो फोर्थ केसेस है कि कोई भी स्ट्रक्चर्स जो जोन 3 में है और एक तरह से आप समझ सकते हो कि कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स आप ले लो जो जोन 3 में आपको दी गई है, ठीक है, और उसमें कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उस कंडीशंस में भी हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग लेकर चलते हैं। क्लियर। तो डक्टाइल डिटेलिंग अगर किसी स्ट्रक्चर में आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपको जो आर की वैल्यू, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको 5 लेकर चलनी है, 3 नहीं लेकर चलनी है, क्योंकि 3 जो होती है वो ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होती है, मतलब ऑर्डिनरी डिटेलिंग। और SMRF दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम के लिए जो होती है वो आर की वैल्यू 5 हम लोग लेकर चलते हैं। क्लियर। तो उस तरह से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब डक्टाइल डिटेलिंग अगर स्ट्रक्चर्स में आप प्रोवाइड करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में मिनिमम ब्रेथ ऑफ द बीम 200 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, तो मिनिमम ब्रेथ ऑफ द बीम 200 आपको लेना ही लेना है। सेकंड क्राइटेरिया है कि बीम बाय डेप्थ रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 0.3, मतलब बीम की ब्रेथ ये है और डेप्थ ये है, तो जब दोनों को B/D करोगे तो इसका रेशियो नहीं हो क्या आना चाहिए, 0.3 से ज़्यादा आना चाहिए। और तीसरा, इन द केस ऑफ शेयर वाल में मिनिमम थिकनेस आपको 150 mm लेकर चलना ही चलना है। और फोर्थ, डेप्थ ऑफ द बीम जो लोगे वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द स्पैन होनी चाहिए। इस तरह से ये बहुत सारे क्लॉज हैं, वो आप देखना, मेरे प्रीवियस वीडियो है, मैंने उसमें डाला, अच्छे से समझाया है, वो आप जाकर देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए जनरली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पूरे स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करके बीम प्रोवाइड कर देनी है आपको। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया स्ट्रक्चर्स को एंड यहाँ पे देखो बीम को लो इधर और क्लिक कर दो। देखो पूरे स्ट्रक्चर्स पर बीम 300 × 500 की आ गई है, आपने ये कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट इसको अनडिफॉर्म करना, हटाना है इसको, तो डायरेक्ट बस यहाँ पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। अब क्लिक कर सकते हो, साइज़ नहीं जाएगी, साइज़ आप क्लिक कर सकते हो। देखो बीम 300 500 है। अब यहाँ पे आपको कॉलम प्रोवाइड करनी है, तो कॉलम के लिए आपको क्या जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना एंड इस जगह पे जानी है आपको, क्विक ड्रा कॉलम्स, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे, और ये नहीं कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाना, क्योंकि स्टील कॉलम आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको जानी है और प्रॉपर्टी में जाने के बाद कॉलम आपको देखना है। कॉलम आपने 300 500 लिया है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और कॉलम प्रोवाइड करते जाओगे। अब कॉलम प्रोवाइड करने का 2 कंडीशन होता है, 0 डिग्री पे भी और 90 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या होती है, जनरली प्रोवाइड कैसे करोगे, जहाँ पर लेंथ ज़्यादा रहेगा, जैसे ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ ज़्यादा, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कम है, तो जिसमें लेंथ ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में हम लोग कॉलम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम, यहाँ पे हमने एक कॉलम प्रोवाइड कर दिया, सेकंड कॉलम हम लोग इस जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉलम जब प्रोवाइड करोगे तो आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी देख के चलना है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ऐसा तो नहीं कि नीचे की तरफ कुछ और भी दिया गया है जहाँ पे कॉलम आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसको भी आपको लेकर चलना। ठीक है, इस जगह पे आप शेयर वाला ऑलरेडी दे दोगे तो लोड ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करो। उसी तरह से हम लोग इस जगह पर कॉलम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से आप इस जगह पे प्रोवाइड करो कॉलम, एंड फिर हम लोग इस जगह पे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ, कॉर्नर की तरफ ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, एंड इस जगह पे भी कॉलम प्रोवाइड कर दो।